गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप छात्रों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में जितने भी सेक्टर बन रहे हैं उन सबको एक जगह हम इकट्ठा कर दे रहे हैं। ये कंफ्यूजिंग न रहे कि ये सेक्टर छूट गया और वो सेक्टर छूट गया। इसीलिए आप लोग पर डे अगर अपडेट होना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग से जुड़े रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे क्या होता है कि एजुकेशन को फैलाना एक बेहतर से बेहतर चीज़ बन जाती है। तो आप शेयर करेंगे तो आपके दूसरे भाई को भी ये वीडियो पहुंच जाएगी, वरना वो भी कंफ्यूज रहेगा कि किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करें ही, दूसरों को भी शेयर करें। ओके, तो अब जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि क्वेश्चंस में जानवरों पर आधारित क्वेश्चंस है। हमने यहाँ लिखा है कुछ चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे हैं। यदि जमीन पर पड़ने वाले पैरों की संख्या 200 है तथा सिरों की संख्या 60 है तो चरवाहे कितने हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन हम उठा लिए हैं, वरना अभी और क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिर की संख्या नहीं पता होगी, तो इसीलिए बेसिक क्लियर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक से एकदम क्लियर रहेगा कि आप इस समीकरण भी बनाना सीख जाएंगे इसी तरह से। तो देखिए हम यहाँ पर हल में एक सेक्टर लिख दिए हैं कि सिरों की संख्या x प्लस वाई। अब आप कंफ्यूज न होइए कि x क्या है। देखिए मैथ का अपना सिस्टम है। हम यहाँ लिखते हैं कि चरवाहे, तो चरवाहे जब आएगा तो पहला सेक्टर हो जाएगा और ये बकरियां हैं तो दूसरा सेक्टर हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से अलग से नहीं लिखे कि हमने माना कि चरवाहे x हैं और बकरियां y हैं, राइट। तो यहाँ पर x प्लस वाई, सिर एक ही होते हैं चाहे कोई भी जानवर हो या कोई भी पक्षी हो या कोई भी इंसान हो। तो x प्लस वाई बराबर 60 में लिख दिए। ये समीकरण पहला हमारा बन गया। दूसरा हमने लिखा 2x इसलिए लिखा कि आदमी के 2 पैर होते हैं और प्लस 4y और बकरियों के जानवरों के 4 पैर होते हैं, तो हमने लिखा 4y बराबर ये 200 आता है। अब इस समीकरण को सॉल्व कर देते हैं। पहली चीज समीकरण के बारे में भी जान लीजिए कि जैसे हमें यक्ष पता करना, मतलब चरवाहे कितने हैं। यहाँ पूछ रहा है चरवाहे कितने हैं, तो अब जब चरवाहे पूछ रहा है तो हमें ये 4y मतलब ये बकरियों वाले सेक्टर को हटाना है। जब इसको हटाएंगे तो हम 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए समीकरण एक में 4 से अलग से करते हैं, 4x 4y, और इसको जब कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4 से 24, ये आपका बन गया 240। ओके, अब देखिए ये प्लस है ये प्लस है, इसको माइनस होना चाहिए, तो हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए। ये माइनस प्लस में होता है मल्टीप्लाई, ये भी जान लीजिए। ये जब प्लस में होगा तो माइनस प्लस माइनस, फिर ये वाला चीज एक्सेप्ट होता है, ये भी समझ में आ जाना चाहिए आपके। और यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये 240 में से 200 घटा दिए तो आपके पास आ गया 40। यहाँ 4x में से 2x गया, 2x बराबर 40, तो x बराबर 40/2, ये आपका 20। ये तो हमारा बेस था, 20 चरवाहे हो गए। अब आते हैं ट्रिकी में, देख लेते हैं कि ट्रिकी कैसे बनता है। देखिए ट्रिकी में क्या है कि सदैव 4 पैर वाले ही जानवरों की काउंटिंग हो पाएगी। तो यहाँ हम एक फार्मूला लिख दिए हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन हमको ये फार्मूला सबसे इजी लगा, तो इसीलिए क्योंकि इसमें झमेला कम है। तो यहाँ हमने लिखा पैर बाई 2, जितने पैर उसको बटे 2 कर दीजिए माइनस से, तो जो आएगा आंसर वो 4 पैर वाला मतलब बकरियां आएंगे। यहाँ पूछ रहा चरवाहे, फिर हमारे 60 सिरे उसमें से हम हटा देंगे, जैसे पैर 200 है तो हम यहाँ लिखते हैं 200/2, तो ये देखिए आ गया 100, और 100 में से माइनस से है 7, इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 40 बकरियां हैं। ये 40 बकरियां हैं, चरवाहे पूछ रहा है तो हम 60 माइनस 20 कर देंगे, ये आपका आ गया 20। 60 में से 40 घटा देंगे, 20 आपका आंसर हो जाएगा। सदैव जब भी हमारा ट्रिकी अप्रोच होगा तो वो सिर्फ 4 पैर वाले जानवर निकलेंगे और कुल में से घटा देंगे, तो ये आपके 2 पैर वाले
चाहे वो आदमी हो चाहे वो चिड़िया की शक्ल में हो, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोर्ड में लिखा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे गाय चल रही हैं, उनके सिरों की संख्या 70 है तथा पैरों की संख्या 220 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर तोता पूछ रहा है, 2 पैर वाला पूछ रहा है और हमारा ट्रिकी अप्रोच में 4 पैर का निकलता है, तो हम यहाँ लिख सकते थे कि गाय कितनी है। हमारा जो आंसर होगा, हल जो होगा वो गाय निकलेगा। गाय का क्या है कि पैर की संख्या बाई 2, 220 बाई 2 कर देते हैं, यहाँ पर 110 आ गया, माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, ये सिरों की संख्या कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 0, 11 में से आ गए 4, ये आपकी गाय आ गई। कितनी गाय हैं? 40 गाय हैं। और तोता पूछ रहा है, तब हम यहाँ लिखेंगे 70 माइनस 40, ये 30 तोते हैं। जब भी ट्रिकी में आप लगाएंगे तो 4 पैर वाला निकलेगा, ये आप माइंड में फीड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख रहा है भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आप पैर तो दे दिया है लेकिन सिर नहीं दिया है। जब सिर नहीं दिया है, लेकिन ट्रिकी में क्या है कि यहाँ सिर की संख्या से 10 ज़्यादा है पैर। अब आता है कि कितना है, तब हम लिखते हैं यहाँ पे 16 माइनस 10, मतलब ये 6 पैर हैं, ये आपके 6 पैर हैं। देखिए 6 पैर हैं, सिर की संख्या से 10 ज़्यादा है तो 6 पैर हैं, 10 ज़्यादा कर देते हैं तो 16 हो जाता है। यहाँ पर भी कॉमन सेंस चल रहा है, कोई बेसिक या कोई ट्रिकी कोई मतलब नहीं है आपका। और जब 6 पैर हो गए तो यहाँ आप दूसरा स्टेप देखिए, 16 6 सिर हैं, पर ये माइनस करने पर 6 सिर आ जाएंगे आपके और 16 पैर आ जाएंगे आपके। फिर इसी में आप ट्रिकी लगा लेंगे हम कि 16 बाई 2 कर देंगे, तो ये आपका 16 बाई 2 माइनस 6, ये काट देते हैं, 2 8 16, 8 माइनस 6 बराबर 2। अब आता है कि 2 क्या है, तो 4 पैर वाला की है, मतलब भेड़ जो है वो 2 है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि भेड़ कितनी है, 2 हैं। यहाँ भेड़ों की संख्या पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, राइट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। भैंसों की संख्या, अब देखिए यहाँ पर सिर नहीं दिया है और दूसरे जानवर की संख्या को भी छिपा दिया गया है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम बेसिक नहीं सीखेंगे तो ट्रिकी यहाँ लग ही नहीं सकता है। अब आता है कि हम सिर को कितना मान लें, माना कि भैंस x और बत्तख y है, तो x प्लस y हो गए आपके। भैंस के 4 पैर में लिखा 4x प्लस बत्तख के 2 पैर में लिखा 2y। अब आता है कि यहाँ पर हम लिख सकते थे कि x प्लस y, ये सिरों की संख्या का दुगना, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं। 24 अधिक पैर हैं, जितने सर हैं 24 पैर अधिक हैं, तो ये हमारा पैर का हो गया 4x प्लस 2y। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि सिरों की संख्या से दुगना, सिरों की संख्या जितना उसका दुगना कर दें, उससे भी जो है पैर 24 ज़्यादा हो जा रहा है, तब हम यहाँ प्लस 24 कर देंगे और ये हमारा पैर का समीकरण है, तो ये बराबर पैर कर देते हैं। अब हम यहाँ लिख सकते थे 2x प्लस 2y प्लस 24 इक्वल टू 4x प्लस 2y। अब ये उठ के इस साइड आएगा, तब हम लिख सकते थे कि ये 4x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 2y बराबर 24। ये तो अब ये देखिए, ये उठ के इस साइड गया था, तो ये 2y माइनस है, ये 2y प्लस है। यहाँ पर अगर हम ट्रिकी लगाना चाहते तो कैसे लगता, सॉल्व नहीं हो सकता है। तब ये 4x माइनस 2x कर दिए, तो ये आपको आ गया 2x बराबर 24, तो x बराबर आपका ये 24 बाई 2 कर दिए, तो ये 12 हो गया। तो भैंसों की संख्या 12 है, ये क्लियर हो गया, राइट। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं।
आधे आदमी तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। जमीन पर पड़ने वाले पैरों की संख्या 50 है, तो घोड़े कितने हैं? देखिए इसमें भी है कि हम विकल्प भी लिख दिए हैं 8, 10, 12, 14। क्वेश्चन की शक्ल खाली समझना सीख जाइए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा अपने आप। कह रहा कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में, मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। तो अब हम अगर विकल्प उठाते हैं 8 बाई जो है कि घोड़े पूछ रहा है 8, अगर विकल्प 8 लेते हैं तो हम लिखेंगे 8 गुणे 4, 8 चौक 32, और 8 ही आदमी हो जाएंगे तो 8 दूनी 16, 6 2 8, 3 1 4, 48। जबकि पैरों की संख्या 50 है, तो ये गलत हो गया। विकल्प दूसरा अगर लेते हैं कि 10 हैं, तो ये 10 गुणे 4, ये आपका हो गया 40, और फिर उसके बाद देखिए 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी में 5 आदमी घोड़े पर बैठे हैं, 5 आदमी जमीन पर चल रहे हैं, तो 5 आदमी के जो पैर पड़ेंगे वो 2 पड़ेंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, ये 50। तो अब ये क्लियर हो गया कि 10 घोड़े हैं और 10 आदमी हैं। तब हमारा आंसर हो जाएगा कि 10 घोड़े। ये आपका ट्रिकी अप्रोच सबसे बेहतर विकल्प है। और वैसे अगर आप बेस से लगाते तो बेस भी देख लीजिए कैसे लगता है। आप लेते हैं कि 2x घोड़े, x इसलिए नहीं ले रहे हैं कि x/2 करना पड़ेगा। 2x घोड़े हैं तो 2x आदमी भी होंगे ये, और 2x आदमी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, राइट। अब देखिए 2x, तो हम लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई 4, मतलब 4 दूनी 8x, ये पैर हो गए, 8x पैर हो गए। यहाँ 2x आदमी है, तो x आधा आदमी तो घोड़े पर बैठा है और आधा आदमी जो है जमीन पर चल रहा है, तो x होगा। तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पैर होते हैं आदमी के, तो ये 2x, तो ये आप क्या होगा 2x, इसको हम प्लस कर दिए तो ये 10x। 10x क्या है? ये पैर है, और पैर की जो है संख्या दिया है 50, तो x बराबर ये आपने लिखा 50/10, ये कट गया, x का मान आ गया 5। जब 5 आ गया तो देखिए 5 दूनी 10 घोड़े और 5 दूनी 10 आदमी, राइट। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट है ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिया है कि आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में इस मॉडल में भी देने लगे हैं कि सिर्फ आपको सिर और पैर को ही नहीं बल्कि इसमें रोटियां को भी शामिल कर दिए हैं। तो लिख रहा है कि गाय 6 रोटी खाती है और बकरी 4 रोटी प्रतिदिन खाती है। यदि कुल जानवर 50 हैं तथा 260 रोटी प्रतिदिन खाते हैं तो गाय कितनी है? अब देखिए यहाँ पर ये 260 रोटी कर दिया, पैर को हटा दिया, सिर दे दिया है। अब हम अगर विकल्प यहाँ पर विकल्प हमने लिखा है कि 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, तो गाय कितनी है? तो देखिए अगर हम यहाँ लेते हैं कि 20 गाय सपोज दैन, तो ये अगर 20 गाय होती है तो 6 रोटी खाती है, 20 छक्का 120 हो जाएगा आपका। और जब 20 गाय हो जाएगी तो 50 जानवर में फिर 30 जो है बकरी हो जाएगी आपकी, 30 गुणे 4, तो ये 120 ये भी हो रहा है, ये 240 हो रहा है, जो कि गलत है ये, क्योंकि हमको 260 लाना है। अब विकल्प उठाते हैं सी को, अगर 30 गाय हैं तब हम यहाँ लिखेंगे 30 गुणे 6, 180। देखिए बेस क्लियर कर देना एकदम, क्या आपको कंफ्यूजन ना, मतलब क्वेश्चन की शक्ल क्या है। तो ये 180 हो गया। अब 20 जो है बकरी बचती है, ये 20 गुणे 4, तो 20 चौक 80, 0 8 8 16 1 1 2, 260 रोटियां हो गई। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा आंसर सी है, मतलब 30 गाय हैं। बेसिक भी कोई बड़ा नहीं है, विकल्प अगर उठाएंगे फौरन आ जाएगा। और दूसरा एक ट्रिकी देख लीजिए, आपको ट्रिकी में क्योंकि स्टूडेंट बड़ा शौक रखता है कि ट्रिकी ट्रिकी ट्रिकी, तो देखिए 50 गाय हैं, ये 50 जानवर हैं टोटल। हम इसको 4 रोटी, क्योंकि 4 बकरी भी खाती है और 4 गाय भी खाती है, तो हम 4 रोटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 गुणे 4, तो ये आपका आ गया 260 रोटी। अब यहाँ पर हम जब माइनस कर देंगे 260 से, तो ये आपके पास 60 रोटी बच रही है। 60 रोटी कौन खाएगा? गाय खाएगी 2 के हिसाब से। तो जब 2 के हिसाब से खा रही है, 2 एक्स्ट्रा खा रही है, तो 2 से हम यहाँ डिवाइड कर दिए, ये आपके उत्तर हो गया 30 गाय। ये हमारा ट्रिकी है,
ना ट्रिकी जो है बहुत बड़ा है और ना बेस बहुत छोटा है, तो दोनों बहुत है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप कमेंट्स बॉक्स में भी करते हैं तो आपके कमेंट्स को हम देखते हैं, उसके बाद आपकी जो डिमांड होगी उस हिसाब से हम और इसमें इम्प्रूव कर देंगे, और लाइव को भी देखते हैं। थैंक यू।